तो जय हिंद साथियों, नमस्कार। आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज के सेशन में हम बिहार एसएससी इंटर लेवल परीक्षा के लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं और इस प्रैक्टिस सेट में टोटली आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे और ये 50 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित होंगे। ठीक है दोस्तों, और आपको हम बता दें कि आज के जो टारगेट है, यानी आप टारगेट लेकर चलेगा कि 40 प्लस क्वेश्चन सही कर दे। आपको हम टारगेट दिए हैं कि इस 50 क्वेश्चन में से 40 प्लस क्वेश्चन आपको सही करना है। ठीक है, और हम ये आपको पीडीएफ या पीपीटी के माध्यम से कराएंगे, क्योंकि हमारे पास भले ही डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आपको इतना बेहतरीन देंगे कि आप बिहार एसएससी की परीक्षा में जीएस में बेहतर करके आइएगा। तो चलिए हम प्रैक्टिस सेट नंबर आज 3 को लगाते हैं। 2 प्रैक्टिस सेट को हम लगा चुके हैं, तो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को हम लगाते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर पहला से। तो क्वेश्चन नंबर पहला में दिया है दोस्तों, मोहनजोदड़ो की नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति निम्न में से किससे बनी थी। अगर आप प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़े होंगे तो आप सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सुने होंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो से नृत्य करते हुई लड़की की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो वही पूछ रहा है क्वेश्चन को, मूर्ति किस धातु की बनी हुई है। तो ऑप्शन में है चांदी, सोना, लोहा, कांसा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कांसा धातु की बनी हुई थी। नेक्स्ट है आपका 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना में डैश के लिए उच्चतम आवंटन प्रदान किया गया था। यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसके लिए उच्चतम आवंटन प्रदान किया गया था। ऑप्शन में है सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण, ऑप्शन नंबर बी में है कुटीर और लघु उद्योग, ऑप्शन नंबर सी में है परिवहन और संचार, ऑप्शन नंबर डी में है ऊर्जा क्षेत्र। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है उसमें सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए उच्चतम आवंटन प्रदान किया गया था। ठीक है, और जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था उसका कार्यकाल था 1951 से 56। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका 3 नंबर क्वेश्चन। उस नृत्य का नाम बताइए जिसे वल्थोल ने पुनर्जीवित किया था। उस नृत्य का नाम बताइए जिससे वल्थोल ने पुनर्जीवित किया था। तो ऑप्शन में है ओडिसी, कथकली, मणिपुरी, भरतनाट्यम। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर कथकली, जो कि केरल राज्य की लोकप्रिय नृत्य है कथकली। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 4 नंबर क्वेश्चन। और 4 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन अकबर का राजस्व मंत्री था। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था दोस्तों। तो ऑप्शन में है टोडरमल, बीरबल, अबुल फजल, तानसेन। तो आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा टोडरमल। जो टोडरमल है यह अकबर का राजस्व मंत्री था। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर क्वेश्चन। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ शिलालेख डैश के बारे में जानकारी प्रदान करता है। स्कंदगुप्त के जो जूनागढ़ वाला शिलालेख है वह किसके बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो ऑप्शन में है कनौज, सौराष्ट्र, विदर्भ, मगध। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सौराष्ट्र, यानी ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किसने पहले गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया था। पहले गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया था। तो ऑप्शन में है मुस्लिम लीग, उदारवादी, हिंदू महासभा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया था। नेक्स्ट है आपका 7 नंबर क्वेश्चन। भारत की प्रथम विद्युत चालित ट्रेन डेक्कन क्वीन डैश के बीच चलती थी। यानी भारत की जो प्रथम विद्युत चालित यानी बिजली से चलने वाली जो ट्रेन थी डेक्कन क्वीन, वह किस स्टेशन से किस स्टेशन के बीच चलती थी। तो ऑप्शन में है मुंबई से सूरत, हावड़ा से दिल्ली, कल्याण से पुणे, नई दिल्ली से चेन्नई। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर कल्याण टू पुणे। कल्याण से लेकर पुणे तक चलती थी प्रथम विद्युत जो है चलित ट्रेन। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर क्वेश्चन। उत्तर वैदिक काल के दौरान क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, उत्तर वैदिक काल के दौरान निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख किया गया था। उत्तर वैदिक काल के दौरान किन नदियों का उल्लेख किया गया था। तो ऑप्शन में है सिंधु और सरस्वती, गंगा और यमुना, गंगा और सरस्वती, गंगा, यमुना और सरस्वती। तो आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा गंगा और यमुना नदी। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर क्वेश्चन। मालदीव डैश में स्थित है। यानी मालदीव कहाँ स्थित है, दक्षिण चीन सागर में, कोरल सागर में, बंगाल की खाड़ी में या हिंद महासागर में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हिंद महासागर में। जो मालदीव है वह हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर क्वेश्चन। गणित का उपयोग करके खोजा जाने वाला ग्रह कौन सा था। गणित का उपयोग करके खोजा जाने वाला ग्रह यानी प्लैनेट कौन सा था। तो ऑप्शन में है वरुण, बृहस्पति, बुध, पृथ्वी। तो आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा वरुण।
जो वरुण ग्रह है दोस्तों, यह गणित का उपयोग करके खोजा जाने वाला पहला ग्रह है। नेक्स्ट है आपका 11 नंबर क्वेश्चन, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसके द्वारा दिया गया था? साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो ऑप्शन में है यूसुफ मेहर अली, बाल गंगाधर तिलक, पंडित मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू। तो आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा यूसुफ मेहर अली। ठीक है, जो यूसुफ मेहर अली हैं इन्होंने यह नारा दिया था कि साइमन कमीशन वापस जाओ। नेक्स्ट है आपका 12 नंबर क्वेश्चन, भारतीय जनसंख्या की पहली समकालिक जनगणना कब आयोजित की गई थी? भारतीय जनसंख्या की पहली समकालिक जनगणना कब आयोजित की गई थी? तो ऑप्शन में है 1872, 1881, 1891, 1911। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1881 में। नेक्स्ट है आपका 13 नंबर क्वेश्चन, किस ब्रिटिश अधिनियम के माध्यम से वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है? किस ब्रिटिश अधिनियम के माध्यम से वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन में है भारत सरकार अधिनियम 1858, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और भारतीय परिषद अधिनियम 1861। तो आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत जो है वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वह कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन में है आपके द हेग, पेरिस, वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। नेक्स्ट आपका 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य में विधान परिषद है? किस में? इन चारों में बताना है कि इन चारों में से किस में विधान परिषद है। तो ऑप्शन में है झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा, गुजरात। तो आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक को छोड़कर बाकी इन 3 राज्यों में जो है विधान परिषद नहीं है, कर्नाटक में आपका विधान परिषद है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 16 नंबर क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, जादू गोपाल मुखोपाध्याय, हेमचंद्र घोष। तो आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट है आपका 17 नंबर क्वेश्चन, अमेजन नदी के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है यह कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित है, तो यह आपका सही है। बी नंबर में दिया है यह विश्व की सबसे लंबी नदी नहीं है, तो यह भी आपका सही मतलब सही उत्तर है। ठीक है, हमें क्या बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो यह आपका कथन सत्य है। सी में दिया है यह शीतोष्ण कटिबंध में स्थित नहीं है, तो यह भी कथन सत्य है। ठीक है, डी में दिया है यह पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है, तो ये जो आपका कथन है दोस्तों यह गलत है, क्योंकि 3 सही हो गया, तो डी नंबर जो कथन है यह गलत है, यानी असत्य है, सत्य नहीं है। और हमें क्या चुनना था कि कौन सा सत्य नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी को हम बता दें कि जो अमेजन नदी है यह पूर्व से पश्चिम नहीं बल्कि पश्चिम दिशा से लेकर पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 18 नंबर क्वेश्चन, कृष्णदेवराय निम्नलिखित में से किस राजवंश से थे? कृष्णदेवराय निम्नलिखित में से किस राजवंश से थे? तो ऑप्शन में है तुलु, चोल, पल्लव, सालुवा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर तुलु वंश से। ठीक है, तुलु वंश से संबंधित है कृष्णदेवराय। नेक्स्ट है आपका 19 नंबर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे संबोधित करते हैं? अपना इस्तीफा किसे संबोधित करते हैं? तो ऑप्शन में है भारत के प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के उपराष्ट्रपति को, लोकसभा के अध्यक्ष को। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के उपराष्ट्रपति को भारत के जो राष्ट्रपति है अपना इस्तीफा देते हैं। नेक्स्ट है आपका 20 नंबर क्वेश्चन, डैश ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आया था, यानी कौन सा यात्री जो है ह्वेनसांग, यानी जो ह्वेनसांग था वह कौन सा यात्री था, यानी किस देश का यात्री था? रूसी यात्री था या फ्रांसीसी यात्री था? सॉरी थोड़ा सा हिल गया, फ्रांसीसी यात्री था, पुर्तगाली यात्री था या चीनी यात्री था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर चीनी यात्री था ह्वेनसांग, जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट आपका 21 नंबर क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के ए एक लोकप्रिय धारा है, यह इससे संबंधित है।
कह रहा है क्वेश्चन कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498 की ए एक लोकप्रिय धारा है, वह किससे संबंधित है? तो ऑप्शन में है महिलाओं को संपत्ति का अधिकार, महिलाओं के लिए आरक्षण, दहेज के लिए प्रताड़ना, अपहरण और बलात्कार। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर दहेज के लिए प्रताड़ना। ठीक है, प्रताड़ना। ये जो है 498 ए जो भारतीय दंड संहिता की जो धारा है 498 की ए, वह दहेज के लिए प्रताड़ना से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 22 नंबर क्वेश्चन। भारतीय परंपरा के अनुसार ज्येष्ठ तथा आषाढ़ मास डैश के हैं, यानी किस ऋतु के हैं? तो ऑप्शन में है वर्षा ऋतु, हेमंत ऋतु, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। तो आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ग्रीष्म ऋतु, यानी जो ज्येष्ठ और आषाढ़ का जो मास है वह ग्रीष्म ऋतु के मतलब अनुसार है। ठीक है, या संबंधित है। नेक्स्ट है आपका 23 नंबर क्वेश्चन। भारत में बारूद का उपयोग सबसे पहले किसने किया था? भारत में बारूद का उपयोग सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन में है अलाउद्दीन खिलजी, नवाब सिराजुद्दौला, शेर शाह सूरी, बाबर। तो आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा बाबर। भारत में बारूद का सबसे पहले प्रयोग जो किसने किया है वह व्यक्ति है बाबर। नेक्स्ट है आपका 24 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? भारत में हरित क्रांति के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन में है एम एस स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग, वर्गीज कुरियन, सिरिल रेडक्लिफ। तो आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा एम एस स्वामीनाथन। नेक्स्ट है आपका 25 नंबर क्वेश्चन। भारत का पहला ब्रिटिश वायसराय कौन था? भारत का पहला ब्रिटिश वायसराय कौन था? तो ऑप्शन में है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वेलेस्ली, विलियम बेंटिंग, रॉबर्ट क्लाइव। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर आपको हम बता दें लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 26 नंबर क्वेश्चन। आमतौर पर बजट को निम्न में विभाजित किया जाता है। आमतौर पर बजट को किस में विभाजित किया जाता है दोस्तों? तो यहाँ पर हम डायरेक्ट आपका उत्तर बताना चाहेंगे क्योंकि वीडियो लंबा ना हो। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा राजस्व बजट और पूंजी बजट। ठीक है, आमतौर पर बजट को राजस्व बजट और पूंजी बजट में विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट है आपका 27 नंबर क्वेश्चन। वर्ष डैश में यानी किस वर्ष में 42वें संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य वाले अनुच्छेद 51 के ए को संविधान में अंतर्विष्ट किया गया था? ठीक है, यानी कब, यानी किस वर्ष में 42वें संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 के ए के तहत संविधान में शामिल किया गया था? तो ऑप्शन में है 1964, 1971, 1976, 1952। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1976 में। वर्ष 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को अनुच्छेद 51 के ए के तहत संविधान में शामिल किया गया। नेक्स्ट है आपका 28 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने अकबरनामा लिखी है? यानी अकबरनामा पुस्तक की रचना किसने किया दोस्तों? तो ऑप्शन में है अमीर खुसरो, अकबर, अबुल फजल, बीरबल। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर अबुल फजल। अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना किया है। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरुआत हुआ था या कब शुरू हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुआ था? तो यहाँ पर ऑप्शन में है 28 जून 1914, 11 नवंबर 1918, 1 सितंबर 1939, 1 जून 1941। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 1 सितंबर 1939 को जो है द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट है आपका 30 नंबर क्वेश्चन। इंदिरा गांधी नहर निम्नलिखित में से किससे निकलती है? ऑप्शन में है पंडोह बांध, हरिके बैराज बांध, नांगल बांध, गोविंद सागर झील। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हरिके बैराज। हरिके बैराज बांध जो है यहाँ से इंदिरा गांधी नहर निकलती है। नेक्स्ट है आपका 31 नंबर क्वेश्चन। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेना ने संस्कृत में किस प्रशस्ति यानी स्तंभ शिलालेख की रचना की थी? समुद्रगुप्त की जो दरबारी कवि थे हरिसेन, उन्होंने संस्कृत में किस प्रशस्ति यानी किस स्तंभ लेख की रचना की थी? तो ऑप्शन में है हाथी गुम्फा शिलालेख, प्रयाग स्तंभ शिलालेख, अशोकन शिलालेख, जूनागढ़ स्तंभ शिलालेख। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर प्रयाग स्तंभ शिलालेख। नेक्स्ट है आपका 32 नंबर क्वेश्चन। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख कारण क्या थे? द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख कारण क्या थे? तो ऑप्शन में है फांसीवाद का उदय, वर्साई की संधि द्वारा जर्मनी के साथ कठोर व्यवहार, नाजीवाद का उदय, उपरोक्त सभी। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है आपका 33 नंबर क्वेश्चन। ईस्ट इंडिया कंपनी से चीन के व्यापार का एकाधिकार कब समाप्त हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी से
जो है चीन के व्यापार का जो एकाधिकार है कब समाप्त हुआ? तो ऑप्शन में है 1813, 1833, 1838, 1860। तो सही उत्तर हो जाएगा 1833 में। नेक्स्ट है आपका 34 नंबर क्वेश्चन, भारत में चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर ऑप्शन में है 25 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1950, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947। तो सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 25 जनवरी 1950 को भारत में चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट आपका 35 नंबर क्वेश्चन, सोनल मान सिंह किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन में है भरतनाट्यम, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, कथक। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा ए, भरतनाट्यम से संबंधित है सोनल मान सिंह। नेक्स्ट है आपका 36 नंबर क्वेश्चन, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की गई थी? भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन में है 1814, 1875, 1916, 1969। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1916 में स्थापना किया गया है किसका? भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का। ठीक है। नेक्स्ट आपका 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे गहरी झील है? विश्व की सबसे गहरी झील कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन में है कैस्पियन सागर, टिटिकाका, विक्टोरिया, बैकाल झील। तो सही उत्तर हो जाएगा बैकाल झील। नेक्स्ट है आपका 38 नंबर क्वेश्चन, 38 नंबर में दिया है कि बुद्ध चरित्र का लेखक कौन था? बुद्ध चरित्र का लेखक कौन था? तो ऑप्शन में है हरिसेन, अश्वघोष, वसुमित्र, कालिदास। तो सही उत्तर हो जाएगा अश्वघोष। नेक्स्ट है आपका 39 नंबर क्वेश्चन, गोलकुंडा राजवंश यानी सल्तनत, गोलकुंडा सल्तनत की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन में है आदिल शाह, मोहम्मद गोम, कुली कुतुब शाह, बहमन शाह। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कुली कुतुब शाह ने गोलकुंडा राजवंश की स्थापना किया है। नेक्स्ट है आपका 40 नंबर क्वेश्चन, और 40 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ डैश में स्थित है, यानी महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ऑप्शन में है हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, महाराष्ट्र। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ओडिशा में स्थित है आपके महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है आपका 41 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला वाणिज्यिक नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र तारापुर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कह रहा है कि तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र जो है वह किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में या महाराष्ट्र में? तो आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है आपका 42 नंबर क्वेश्चन, इनमें से सत्य कथन कौन सा है? इनमें से सत्य कथन कौन सा है? तो पहला नंबर यानी ए नंबर कथन में दिया है कि सभी देशांतर बहुत बृहद वृत्त है। तो ये आपका कथन सही है और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है सभी देशांतर बृहद वृत्त हैं। तो ये आपका सही है और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि बंगाल में दोहरी सरकार प्रणाली की शुरुआत किसने की? बंगाल में दोहरी सरकार प्रणाली की शुरुआत किसने की? तो ऑप्शन में है रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेस्ली, जॉन एडम्स। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव ने। नेक्स्ट है आपका 44 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा बौद्ध संगीतियों और उनके स्थानों का सही सुमेलित युग में नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन में ए में दिया है कि प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुआ था। तो ये आपका सही है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में, भी सही है। और डी में दिया है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडलवल में हुआ था, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों द्वितीय बौद्ध संगीति सारनाथ में, और यही आपका गलत है। और हमें क्या चुनना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका गलत है। आप सभी को बता दें कि जो द्वितीय बौद्ध संगीति है वह वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? वैशाली में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 45 नंबर क्वेश्चन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR के अध्यक्ष कौन है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का जो अध्यक्ष है वह कौन है? तो ऑप्शन में है भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री। तो सही उत्तर हो जाएगा केंद्रीय कृषि मंत्री। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 46 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा के लोगों की धार्मिक प्रथाओं के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो कथन नंबर ए में दिया है वे मंदिरों में पूजा करते थे। तो ये आपका गलत है। ऑप्शन नंबर बी में है उनके पास पुजारियों का एक वर्ग था। तो ये भी आपका कथन गलत है।
सी में दिया है कि कोई मंदिर नहीं मिला है, तो ये आपका सही है क्योंकि अभी तक कोई मंदिर नहीं मिला है। तो डी भी आपका गलत है क्योंकि आंसर एक ही सही हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सटीक उत्तर हो जाएगा, कोई मंदिर नहीं मिला है। नेक्स्ट आपका 47 नंबर क्वेश्चन, सर्दियों के मौसम के दौरान भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग से वर्षा होती है। तो सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ से, ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ से। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गंगा की सहायक नदी नहीं है? गंगा की सहायक नदी नहीं है, तो सही उत्तर हो जाएगा ब्यास नदी। जो ब्यास नदी है दोस्तों, यह गंगा की सहायक नदी नहीं है। 49 नंबर क्वेश्चन में दिया है 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? 1975 में जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ था उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा फखरुद्दीन अली अहमद थे। नेक्स्ट आपका 50 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार डैश देश का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। यानी 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य देश का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी मिजोरम। मिजोरम जो है ऑप्शन नंबर डी में है मिजोरम, और मिजोरम ही आपका सही उत्तर होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। आप सभी को बता दें कि 2011 की जनगणना के अनुसार मिजोरम देश का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। आप हमें बताइएगा कि देश का पहला सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है, ठीक है, कमेंट में बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आशा करते हैं अच्छे होंगे, और आपका 50 में से कितना मार्क्स आया है आप कमेंट में ज़रूर हमें बताइएगा। धन्यवाद।